हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ के सवालों को सोल्व करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा 1.4 का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले हमारे प्लेलिस्ट में देख ले, अन्यथा आपको हो सकता है लोचा। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया सवालों को पहले पढ़ लेता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले 1.4 को आप लोग भी खोल लीजिए और सवाल को पढ़ता हूं। सवाल है दोस्तों, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, गौर से सुनिएगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब देखिए, हम तो बेसिक में आपको बतलाइए न दिए हैं, लेकिन आप देखिए बिना लंबी विभाजन, विभाजन का मतलब होता है क्या, भाग लगाना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत हुआ कि अशांत। जैसे देखिए 6 बटा यहाँ पे लिखल है 4, 6 बटा कितना है 4। हमको इसका दशमलव प्रसार बताएंगे तो फट से नहीं से भाग लगा लेंगे। 4 एकम 4 बचा 2 दशमलव दिए 20, 4 पंचे हो गया 20 का टमकुटी 1.5 आ गया। इसका दशमलव प्रसार कितना गया 1.5। लेकिन हमको ऐसे नहीं बताना है, मना कर दिया सवाल बना बिना भाग लगाए करना है। तो बिना भाग लगाए कैसे करना ये मैंने आपको बेसिक में बतलाया। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों 13 बटा 3125 है। एक नंबर को सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, एक नंबर को सोल्व कर रहे हैं और एक में सबसे पहला जो है ना मेरा दोस्तों वो है मेरा 13 बटा 3125। कितना बबुआ रे, 13 बटा 3100 कितना है 25 है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम आपको बतलाए हैं और याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि बेसिक को बतलाए हैं, अगर ऊपर वाला को पहले तोड़ के लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ऊपर वाला टूट के लिखा रहा है तो उसको लिख दीजिए, अन्यथा दिखने में लगेगा शांत है लेकिन हो जाता है वो शांत। कभी कभी दिखने में लगता है वो शांत, हो जाता है शांत। इसीलिए तो 13 को आप बहुत कीजिएगा तो 1 गुना 13 लिख तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे 8 होगा तो 8 को आप तोड़ तोड़ क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुना 4 गुना 8। उसी प्रकार 13 है तो हम इसको बहुत करेंगे तो 1 गुना 13 लिखेंगे। तो 1 गुना 13 इसको नहीं लिखते हैं, 13 को वैसा ही रहने देते। 13 को क्या रहने देंगे बउआ, वैसा ही रहने देंगे। अगर टूटता तो तोड़ के लिख सकते थे। अब 3125 है तो हम आपको बेसिक में बतलाए थे, किसमें बबुआ, बेसिक में बतलाए थे कि अगर हर में 2 या 5 आ जाता है तो हो जाता है दशमलव प्रसार शांत, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो हो जाता है वो शांत। तो आइए अब नीचे हल्का वाला में हर में 2 या 5 है कि नहीं इसका कैसे पता लगाते थे, तो हम आपको बेसिक में बतलाए थे। नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड मतलब लघुत्तम निकाल दीजिए। जिसके लास्ट में 5 होता है उसको 5 काट देता है, भाग लगाइए। 5 6 के 30, एक उसमें गया 12, 5 दूना 10, 5 5 25। कोई लोचा है, चलिए फिर से भागा लगाइए। 5 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 काट देगा। 5 एकम 5, एक उसमें गया 12, 5 दूना 10, 2 उसमें गया 25, 5 5 25। 5 से लगते जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, नीचे में 5 5 25। ओहो, यानी 3125 को हम 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। क्या को 5 आया है, 5 गुना आया है रे। यानी इस 3125 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 का पावर कितना बबुआ 5। और हम आपको बेसिक में बतलाए हैं कि अगर हर में, यदि हर में अगर 5 आ जाएंगे, अकेला 5 तब भी शांत, अकेला अगर 2 आ जाता है तब भी शांत, 2 5 7 आएगा तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, हो जाता है वो शांत आवर्ती। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 आ जाती है, ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। कोई लोचा है तो चलिए इसको मिटाता हूं और लिख दूंगा। अच्छा, कुछ लोग देखिए, कुछ टीचर ऐसे ही बतलाते हैं। जैसे देखिए, एक बात पहले आप याद रखिए, कुछ लोग जो है ना इसको ऐसे भी लिख देता है 2 का इंटू में 2 का पावर 0। अब ऐसा क्यों, देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 लग जाए उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे 0 लग गया तो उसका मान 1 होता है। और यहाँ पे अगर हम 2 का पावर 0 लगा दिए हैं तो ये 2 का पावर 0 लगा तो इसका मान 1 हुआ, और 1 को 5 का पावर 5 से गुना करेंगे तो यही चीज नहीं रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा रे। जैसे देखिए B80 लिखल है यहाँ पे, अगर हम अपने मर्जी से 3 का पावर 0 से गुना कर देंगे तो कोई थोड़ा फर्क पड़ेगा भाई। 3 का पावर 0 मतलब इसका मान 1 हुआ, 80 तो हैवे करे, इंटू 3 का पावर 0 मतलब उसका मान 1, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 लग जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया, बस 1 से गुना करता 80 ना होगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो
आप खाली 5 का पावर 2 लिख सकते, 5 का पावर जितना आया उतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 2 और 5 होना चाहिए। तो 5 तो आ गया, दूना आया है, तो कुछ लोग ऐसे छोड़ देते तब भी ठीक है, और कुछ लोग जोड़ी बना के लिखते हैं, जैसे हर में तो 2 और 5 चाहिए तो 5 वाला आ गया, 2 वाला नहीं है, तो अपने मर्जी से कुछ लोग इंटू में 2 का पावर 0 भी दे देते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होगा और 1 से इतना गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मैं दे दिया हूं, कोई लोचा है। तो चलिए यहाँ पे अब करेंगे क्या, लिख देंगे दोस्तों, लिख देंगे ऐसे करके, चूंकि इस परमेय संख्या का ऊंची बबुआ रे, चूंकि इस परमेय संख्या का हर 2 का पावर n के जगह पे 0 है ना रे, मतलब 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है ना, ये सब बेसिक में बतला है हम आपको। 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, कुंची बबुआ रे, दशमलव नहीं होता है, कुंची बबुअन, दशमलव प्रसार क्या होगा रे बबुआ, शांत नहीं होगा, शांत होगा, बस ऐसे लिख देना है आपको। और याद रखिएगा इस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इस परमेय संख्या का 2 का पावर इंटू 5 के पावर m के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए सवाल नंबर 2 पे, कितना बबुआ, 2 पे आते हैं। 2 है दोस्तों 17/8, कितना है बबुआ रे, 17/8 है, कितना है 17/8। तो सबसे पहले ऊपर वाला को अगर तोड़ के लिखा रहा है तो लिख दीजिए, तो 17 नहीं लिखिएगा, बहुत करेंगे तो 1 गुना 17 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17 22 रहने दीजिए, कोई लोचा है। नीचे में 8 है ना, 8 का लघुत्तम निकालिए, तब ना पता चलता है कैसे, मतलब कितना तोड़ तोड़ के लिखना है। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, कई आया, 3 गुना आया है, तो 2 का पावर कितना लिख देंगे दोस्तों, 3 लिख देंगे, इतना लिख देंगे तब भी ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सुंदर बनवेला, क्योंकि नीचे में 2 और 5 चाहिए था, 2 तो आ गया, 5 ना है, तो 5 का घटिया, जिसका घटी रहेगा ना इंटू दे करके उस पे 0 दे दीजिए, क्योंकि इसका मान 1 हुआ और 1 से इतना गुना करके यही चीज ना रहे, बस खरीदन सुंदर लग गया। हाँ, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा, क्योंकि हर में 2 और 5 है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर इसके नीचे में इसी प्रकार लिख देंगे, सेम टू सेम ऐसे, क्योंकि इस परमेय संख्या का 2 का पावर इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मैं इस बात को यहाँ लिखना चाहिए, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। तो आइए दोस्तों अब इसी का सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब 3 क्या है देखिए दोस्तों, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, कोई लोचा है, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब 3 नंबर सवाल है दोस्तों 64/455। 3 नंबर में कौन सी बबुआ रे, 3 नंबर में है आपका 64/455। अगर 64 अगर ऊपर का टूट के लिखता है तो उसको लिख दीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाता है, कभी शांत हो शांत, शांत शांत बन जाता है। तो 64 को आप बहुत की जगह तोड़ तोड़ क्या लिखिएगा, लघुत्तम निकाल दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। कोई लोचा है बबुआ रे, चलिए अब निकल का 455 का निकालिए, किसका निकालना है बबुआ रे, 455 का, चलिए 455 का निकाल देते हैं। आपको पता है जिसके लास्ट 5 रहता है उसको 5 काट देता है, तो 5 से लगाइए, 9 45, 5 एकम 5, 91 में 13 7 91 नहीं लग जाएगा, 13 7 91, यानी इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 इंटू 7, गुने दे देते हैं, इंटू से सुंदर लगता है, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना कौन सी बबुआ रे, 13। अब हमको बतलाना इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तब देखिए दोस्तों, नीचे में सिर्फ हम बताए हैं बेसिक में कि 2 और 5 होना चाहिए, 5 है ठीक है, 2 नहीं है वो भी ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरा चीज नहीं आना चाहिए। 5 के अलावा देखिए 7 भी आ चुका है और यहाँ 13 भी आ चुका है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा ना, होगा, क्योंकि नीचे में 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 5 के अलावा एक्स्ट्रा में 7 और 13 भी आ चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे, बस इसी प्रकार भाषा लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके, चूंकि कुछ ही बउआ, एगो इसका भाषा लिख दीजिए, एगो इसका लिखिए ना, दिए एगो इसका लिख देते, उसके बाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस परमेय संख्या का कुंची बउआ, इस परमेय संख्या का हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है रे, ना है, 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का ना है, m के रूप का नहीं है,
इसलिए इसका दशमलव प्रसार कुंची बबुअन रे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कुंची होगा बबुआ रे अशांत आवर्ती होगा। कोई लोचा है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का रहेगा तो लिख देंगे होगा, नहीं रहेगा तो लिख देंगे नहीं होगा। तो आइए अब दोस्तों इसी का अगला नंबर सवाल की ओर चलिए। इसको मिटार दे रहे हैं, इस सबको मिटार रहे हैं, जगह का तनिक कमी है दोस्तों। अगला सवालवा है दोस्तों 15/1600। कुंची बबुआ रे 15/1600। अगर ऊपर का टूट के लिखता है तो लिख दीजिए। 15 को आप लिख सकते हैं ना 3 गुना 5, तो लिख दीजिए 3 गुना 5। 1600 है ना तो कोई बात नहीं, इसको तोड़ क्या लिखेंगे निकाल लीजिए। 2 से 2 8 1600, 800 होगा, फिर 800 का आधा 400, फिर 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 में 5 5 25 नहीं लग जाएगा। ये सब तो बउआ वाला खेल है। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो 2 कई बार आया है 6 बार, तो इसलिए लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू 5 कई बार है 2 बार है, लिख देंगे 5 का पावर कितना है दोस्तों 2 है। अब यहाँ पे वही बात, ओहो नीचे में हमको सिर्फ 2 अकेला रहेगा तब भी शांत, 5 अकेला रहेगा तब भी शांत, और 2 5 एक साथ रहेगा तब भी शांत। सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 और 5 आइले है, तो 2 और 5 रहेगा क्या होता है शांत। तो बस उसी प्रकार लिख दीजिएगा, क्योंकि इस परमेय संख्या का 2 का पावर इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। तो मैं उतना नहीं लिखूंगा, बट थोड़ा सा सीधे शॉर्ट में लिख दूंगा शांत है। शॉर्ट में क्या लिख दूंगा दोस्तों शांत है। भाषा कैसे लिखना मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 4 के बाद क्या है दोस्तों, तो 4 के बाद है 29/343। 29 बटा कुंची है बउआ रे 29 बटा है 343। 29 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 29 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसी को बहुत करेंगे तो 1 गुना 29 लिखेंगे, तो उतना लिखना नहीं है। 29 को सिर्फ वैसा ही रहने दीजिए। 343 को क्या लिख सकते हैं 343 को, तो देखिए दोस्तों 343 जो है ना ये 7 का क्यूबे होता है, 7 का घन होता है, इसलिए इसमें डायरेक्ट 7 से भाग लगेगा। तो भाग लगा ये 7 चौक कितना होगा 28, 28 के बाद 29 30 और 30 4 34, 6 बचा 6 में 63, 63 में 7 नवा 63 और 7 7 49, यानी निचलका वाला को लिख सकते हैं 7 का पावर 3। क्या लिखेंगे दोस्तों 7 का पावर 3 लिखेंगे। अब हम जानते हैं नीचे में 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5 लेना है तो सीधे लिख देंगे अशांत आवर्ती होगा। कौन सी होगा बउआ रे अशांत आवर्ती होगा। कोई लोचा बस उसी प्रकार भाषा लिख दीजिएगा, क्योंकि इस परमेय संख्या का 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बट भाषा आपने को मैंने लिखना सिखा दिया है। 5 के बाद आता है दोस्तों अगला आपका 6। 6 में कौन सी है बबुआ 23/2 का 23 अब बटा कुंची है रे 23, अरे ससरी 23 2 का पावर 3 5 का पावर 2, 2 का पावर कुंची बउआ 3 है, इंटू में 5 का पावर कितना है 2। और हितुरी के आप लोग सोच रहे हैं सरसरी कौन अजब प्रकार का सवाल आ गया। देखिए बहुत आसान है, पहले अंक देता था उसी को ना तोड़ तोड़ के अभाज्य गुणनखंड लाते थे तो नीचे तोड़ के लिखते थे ना, ये तो और अच्छी बात है तोड़िए के दिया, इसमें तो निचलका का अभाज्य गुणनखंड करने का भी जरूरी नहीं है। बस सिर्फ नीचे देखिए 2 और 5 है, नीचे में 2 और 5 है तो शांत होगा। एकदम लाजवाब सवाल है, कुंची होगा शांत, तुरंत बन जाएगा क्या। अगला है दोस्तों आपका 129 बटा कुंची बउआ 7 नंबर सवाल है आपका 129 बटा 2 का पावर 5 कुंची बउआ 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7, 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 है, यही चीज ना है रे। हाँ हाँ चलिए तो आपको बतलाना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो सबसे पहले देखिए 129 को तोड़ के लिख सकते हैं, तो 129 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, यानी इसको तोड़ के हम नहीं लिख सकते। अब हम जानते हैं नीचे में सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, 2 है तब भी शांत ठीक है, 5 है तब भी शांत, लेकिन ससुरी लोचा है क्या कि 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 7 का पावर 5 है, मतलब 7 आ गया है, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो जाता है वो शांत हो जाता है। तो इसका भी
कुंची हो जाएगा दोस्तों रे, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कुंची होगा बबुआ, अशांत ना आवर्ती हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपना कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो है ना इसी का वो देखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आ जाता और सब्जेक्टिव में आया हुआ है, और इसका सवाल सब पूछले भी है। इसका सवाल सब जो है ना इस सवाल सब पूछले भी हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला सवाल है 6/15। हाँ आपका 8 नंबर सवाल है दोस्तों, 8 नंबर ना 6 कुंची है बउआ रे, 15 है। 6/15 अगर ऊपर का को तोड़ के लिख सकते हैं। अच्छा 15 है, तो अगर ऊपर का को तोड़ के लिख सकते हैं तो लिखिए। 6 को बहुत करेंगे तो हमें 2 गुना 3 लिखेंगे, यही नहीं करेंगे रे। और नीचे 15 को तो 3 गुना 5 ना लिखेंगे। 3 गुना कुंची होगा 5। और इस सोचरी यहाँ से 3 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 5। और नीचे में सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 5 अकेला है तब भी क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। अब कुछ लोग देखिए गलती क्या करता है, जैसे 6/15 था ना, 6 क्या था 15, तो 6 ये लिख दिया, 15 को 3 गुना 5। अब बोलेगा अरे हमारा सर जी तो बताए कि नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ होगा तो शांत होगा। यहाँ 5 तो है लेकिन लोचा में क्या है कि 3 आ गया, यानी 5 के अलावा एक्स्ट्रा 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा चीज 3 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अशांत। लेकिन ये क्या हो गया शांत, क्योंकि 3 तो ऊपर का काट ना दिया। इसलिए बोलते थे कि ऊपर का वाला को तोड़ के लिखा कीजिए। कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे कट जाता है, दिखने में अशांत लगता है लेकिन हो जाता है क्या, शांत हो जाता है। इसीलिए आप लोग ऊपर का को भी तोड़ के लिखना है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपका 35/50। 9 नंबर सवाल है आपका, कितना बउआ है 35 बटा कितना है 50 है। ससुरी रे ठीक से लिखा ना बाकलवा। 35 को बहुत करेंगे दोस्तों 5 गुना 7। 50वां को क्या लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जिसका बुझने नहीं आएगा ना फटाक से लघुत्तम निकालिए 25। अब फिर 5 5 25, यानी के 2 इंटू 5 का पावर कितना 2 एगो 2 है, एक पावर कुछ नहीं, 1 2 इंटू 5 का पावर 2। नीचे में 2 और 5 है तो कुंची होगा शांत होगा। कुंची होगा रे शांत। आइए नेक्स्ट सवाल एंड लास्ट है ना, कितना बहुत 77/210 है। 77/200 कितना है 10 है। तो आइए इसी का 10 नंबर सवाल 77 बटा कितना बउआ 210। इसको तोड़ के लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। 77 को हम 7 गुना 11 नहीं लिख सकते, तब ना 11 7 77 पूर जाएगा ना। अब बचा निचल का 210 का निकाल लीजिए, यहाँ पे 210 का निकालिए। हाँ 210 का आधा 2 से लगा देते 110 हो जाएगा। फिर 2 से 110 का आधा 55, फिर इसमें डायरेक्ट 5 से ना 5 एकम 5, यानी के 2 का पावर 2 लिखेंगे। अब 5 क्या है दोस्तों एगो है, गुना में कितना है 11 है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार तो सर जी बोले हैं कि नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो शांत हो जाता था। 2 और 5 के अलावा 11 आ गया, यानी क्या होगा वो 7। लेकिन गलत है, हम हमेशा बोलते हैं आपको ऊपर का को तोड़ को लिखिए। देखिए दोस्तों यहाँ 11 से 11 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या 7, और नीचे में बच गया दोस्तों 2 का पावर 2 इंटू 5। अब तो नीचे में क्या आ गया 2 और 5 है, 2 5 रहेगा क्या होगा शांत होगा। देखिए दिख रहा था वो शांत, लेकिन हो गया क्या शांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। तो इस प्रकार पूरा सवाल क्या हो गया दोस्तों खत्म हो गया। कोई लोचा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों इसी का सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, उसको पढ़ लेता हूं। सवाल नंबर 2 में बोलता है दोस्तों ऊपर दिए गए प्रश्नों में, ऊपर दिए गए प्रश्न का कहने का मतलब ये जो 1 नंबर वाला सवाल नहीं था शांत शांत वाला, उसी के बारे में बोल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर यही प्रश्न ना है, इसके ऊपर तो यही ना प्रश्न है, वही बोल रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। ओहो दशमलव प्रसार को लिखना है, इससे पहले के सवाल में सिर्फ शांत और शांत बताते हैं, तो इसमें दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, मतलब समझिए। देखिए मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब कहना चाह रहा है सवाल नंबर 1 में तो बहुत टोटल 10 सवाल था, उस 10 सवाल में हमको उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था। और शांत वाला का नहीं लिखना है, सिर्फ किसका लिखना बबुआ शांत वाला का लिखना है। तो आपको याद होगा अभी जस्ट तो तुरंत ही बतलाए हैं, अभी याद होगा जस्ट में 1 में पहला नंबर सवाल था जो कि आपका शांत था। तो वो पहला नंबर सवाल क्या था लिख देते हैं, जिसका जिसका शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो सबसे पहला नंबर वाला था
13/3100 कितना बबुआ रे 25। अब आप इसका दशमलव परसा लिखना मतलब क्या, नीचे होगा ऊपर का भाग लगाइए, जो भागफल आता वही ना वही दशमलव परसार होता है। अब क्या कीजिएगा, बहुत कीजिएगा था 3125 से भागा लगाइएगा ऊपर का 13 में, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही आपका दशमलव परसार होगा। लेकिन अगर इससे इसमें भाग लगाएंगे तो एकदम भोर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा बबुआ, भोर होगा। तो हमको ऐसे नहीं भाग लगाना, इसको कुछ नया तरीका से भाग लगाना। देखिए नया तरीका से कैसे भाग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर 13 है तो 13, इस 3125 को क्या लिखे थे, तो तोड़ के याद होगा आपको, 3125 को ना 5 का पावर 5 लिखे थे, याद है आपको, अभी जस्ट तो लिखे है भाई। 3125 को अभाज्य क्या आया था, तोड़ क्या लिखे थे 5 का पावर 5। अब इसमें ना अपने मर्जी से कुछ छेड़छाड़ कीजिए, क्यों, ताकि सवाल को आसानी से बना सके। जैसे देखिए 5 का पावर 5 है, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा संख्या लिखे कि 5 से गुना हुए के बाद 10 उड़ जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जिसको इस 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 2 लिख दिए हैं। अब जितना घाता नहीं पर भी अपने मर्जी से उतना घात दे दीजिए। रुकता ससुरी, ये पंखवा का आवाज तनी जा रहा होगा वीडियो में, ना पंखवा के तनी गुता देते हैं। अब ठीक है, 2 का पावर 5 से गुना किए हैं तो अपने मर्जी से, नियम है गणित का, अगर कोई चीज से नीचे गुना करते हैं तो वही चीज से ऊपर भी गुना करते हैं। अच्छा, 2 का पावर 5 काहे लिए, देखिए सबसे पहले फिर से देखिए बबुआ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक लिखे कि 5 से गुना होने के बाद 10 हो जाए, समझ में आएगा, 2 लिखेंगे। और जितना यहाँ घात है उतना ही घात आप वहां भी लिखिए। क्यों लिख रहे हैं, आगे फायदा करेगा, अपना काम बनेगा। तो ये तो सवाल के साथ छेड़छाड़ ना हुआ, 2 का पावर 5 से नीचे गुना किए, गणित का नियम है, जो चीज से नीचे गुना करते हैं वही चीज से ऊपर गुना करेंगे, तब ना भाई 2 का पावर 5 2 का पावर 5 कर जाएगा, तो यही चीज बच नहीं जाएगा, कोई लोचा है। अब देखिए 13 है तब बउआ, 13 गुना है तब गुना, 2 का पावर 5 मतलब का 2 गुना में 5 बार, 2 गुना में कितना बार बबुआ रे 5 बार होले, तब गुना कर दें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 2 का पावर 5 का वैल्यू कितना होगा 32। और नीचे में ना आप लोग ना नोमा में क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप लोग जानते होंगे, अगर घात सेम रहता है ना तो नीचे वाला को सिर्फ बेस को आधार को गुना कर दिया जाता है। तो ऊपर सेम है 5 बार, तो नीचे का गुना कर दीजिए, 5 दूना कितना होगा 10 होगा, घात को उतने लिखा जाता है, घात को उतना ही लिखेंगे, कोई लोचा है। अब आपको समझ में आया, यहाँ पे हम 5 काहे दिए और 2 काहे दिए, 2 इसलिए देखिए क्योंकि 2 5 10 हो जाए, और घात तो सेम हो जाएगा, तब ना घात सेम रहेगा, तब ना निचलका वाला को सिर्फ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए ऊपर गुना कीजिए दोस्तों, 32 को 13 से गुना कीजिए, 32 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 32 को 13 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 3 3 9 2 कम 2 9 2 11 बचाइए, 3 कम 3 बचा, यानी 400 हो जाएगा, 16 होगा, 400 कितना होगा 16। और नीचे में बउआ 10 का पावर 5, इसका मतलब समझते हैं, एक पे 5 को जीरो लिखल, एक पे कितना जीरो लिखल बबुआ रे 5 को, 1 2 3 4 5। जैसे अगर कहीं पे 10 का पावर 2 लिखा है तो 10 का पावर 2 मतलब क्या, 10 का मान 10 का स्क्वायर करेंगे तो किस आएगा, तो कैसे आता है, 10 का पावर 2 मतलब एक पे कितना जीरो बैठाना है, 2 जीरो बैठाना है, सिंपल बात है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, जैसे हम आपको बोल दिए हैं बउआ 800 में ना भाग लगाइए 10 से, और यहाँ पे हम दे रहे हैं 16,000 में भाग लगाइए 100 से, तो कितना मान आएगा, तो आप बोलिएगा बउआ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 160 हुआ, अन्य तो ऐसा वाला भाग लगा लीजिएगा, 1000 भागा 1600, देखिएगा 160 ही आएगा। 10 से 80 में 800 भाग लगाएंगे कितना आएगा, 80 आएगा, कितना आएगा 80। जानते ही 80 कहां से आता है, कुछ नहीं होता, एगो ट्रिक है सिंपल से, नीचे में एक पे जितना जीरो है, नीचे में एक पे जितना जीरो है ना, ऊपर में इधर से जिधर से दाहिना साइड होता है, नीचे में जितना जीरो है ऊपर में उधर से उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, अपने आप भाग लग जाता है। ये 100 से 16,000 में, सॉरी हाँ 100 से 16,000 में भाग लगाए तो 160 आया, देखिए कैसे आया है। जो ऊपर में है ना पहले उसको लिख दीजिए, जो ऊपर में पहले उसको लिख दीजिए, इतना बात को लिख दिए। एक पे कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, इसीलिए उधर से 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। एक पे जितना जीरो रहेगा उधर से उतना अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, अपने आप भाग लग जाएगा। जैसे एक पे 2 जीरो है ना, तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ बैठेगा, तभी हो गया कितना 160.00। इसी को 160 लिखेंगे, इसी को 160 लिखेंगे रे, तो 160 कैसे ये पता चला। अब यहाँ पे 80 कैसे आया होगा, तो देखिए सबसे पहले ऊपर में जो है लिख दीजिए, ऊपर में जो है लिख दीजिए,
उसके बाद नीचे में एक पे जितना जीरो है उधर से उतना ही अंक के बाद 1 दशमलव दे दीजिए। तो एक पे एक जीरो है तो उधर से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 80.0 आएगा। इसी को लिखल जाता है 80 लिखल जाता है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है यानी नीचे में अगर एक पे जीरो आ जाता है तो मेरा काम जो है ना भाग लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे बउआ, यहाँ एक पर जो है ना 5 गो जीरो है, इसका मतलब ऊपर से उधर से कहेंगे के बाद दशमलव बैठाएंगे 5 अंक के बाद, तो 5 अंक के बाद बैठाइए। देखिए 416 तो आपका हैवे करे, 400 कुंची बउआ रे 416 है। तो सर आप तो मतलब आप लोग बोलिएगा सर आप तो 5 अंक के बाद आपको बैठाना, यहाँ तो 3 अंक, कोई बात नहीं। जब अंक घट जाता है तो अपने मर्जी से देखिए क्या किया जाता है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक पूर गया, इसके बाद 5 अंक के बाद ना बैठाना। तो अब अंक नहीं है तो अपने मर्जी से जीरो दे दीजिएगा, अपने मर्जी से जीरो दिया जाता है जब अंक घट जाता है तब। जैसे 3 गो था, हमको 5 अंक के बाद ना बैठाना है तो 2 अंक घटा था, इसलिए 2 गो अपने मर्जी जीरो दे देंगे। 3 अंक घटेगा तो 3 गो जीरो देंगे। अब 5 अंक हो गया, इसके बाद अपने मर्जी से दशमलव देना, इसके बाद अपने मर्जी से दशमलव दे दीजिए। अब दशमलव के बाद इधर कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से जीरो दिया जाता था कि सुंदर बन सके। तो आ गया दोस्तों 0.00416। नहीं समझ में थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आपका कौन सा सवाल सर शांत था, तो देख लेते हैं कौन सा शांत था। 2 नंबर 17/8 था। 2 नंबर वाला दोस्तों ये आपका 17/8 था। थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं इसको, 2 नंबर में 17/8 था। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम 2 तरीका से दिखाएंगे, आप ध्यान रखिए। ऊपर में 17 है तो 17, 8 को हम बहुत करेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 का पावर 3। अच्छा अब 2 का पावर 3 है तो यहाँ पे कौन सा अंक लिखे कि 2 से गुना होने के बाद 10 पूर जाए, तो 2 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे तब ना 5 दूना 10 होगा। अरे जितना ऊपर घात है नहीं उतना ही घात दे दीजिए। चूंकि सवाल के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ कीजिए सवाल पर कोई फर्क ना पड़े। अगर 5 का पावर 3 नीचे में दिए हैं तो 5 का पावर 3 ऊपर हम देना पड़ेगा ना। अब चलिए तब नहीं दोनों कर जाएगा, फिर यही बच जाएगा। अब 17 है था दोस्तों 17, अब 5 का पावर 3 का मतलब 125, तो 17 को 125 से गुना कर दीजिए। 17 को 125 से गुना कीजिए, 7 5 35 बचा 3, 7 दूना 14, 5 एकम 5, 14 5 कितना होगा 19, 19 का 20 21 22 बचेगा 2, 7 एकम 7 2 एकम 2, 7 दूनो 2 11 हाथ में 1 एकम 1 के बाद 2, 2100 कितना आ गया दोस्तों 25, यानी ऊपर वाला पूरा सिस्टम आ गया आपका 2125। और नीचे में देखिए अगर घात सेम है तो बेस को क्या किया जाता है, आधार को गुना कर दिया जाता है। तो 2 5 कितना होगा दोस्तों 10, अब बेस उसी में रखेंगे। अच्छा उसके बाद ऊपर में हो गया दोस्तों आपका 2125, और नीचे में 10 का पावर 3 है, कितना वो 10 का पावर 3 है। इसका मतलब एक पे कितना जीरो है, एक पे है दोस्तों 3 को जीरो। अब एक पे जितना जीरो है उधर से उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। एक पे 3 जीरो है तो पहले इसको लिख दीजिए, ऊपर में जो है इसको लिख दीजिए। अब 3 गो ना जीरो है एक पे तो उधर से 3 अंक के बाद बैठा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसके बाद यहाँ बैठेगा तो यही इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार। तो अब आपको समझ में आया नीचे में जीरो करवाने से फायदा क्या होता है, कितना जल्दी भाग लग जाता है। लेकिन ये छोटा सवाल था दोस्तों, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं यार, इतना झोल झमेला करने का जरूरी। 17/8 है ना, 17 बटा कितना बबू, अरे 17/8 है तो यार इसको तो आप ऐसे भाग लगा सकते हैं। 8 दूना कितना होगा 16, 1 बचा दशमलव दिए 10 हो गया, 8 दूना 8 एकम 8, फिर बचा 2 20 हुआ, 8 दूना 16 बचा 4, 8 पंचे 40। अरे ऐसा का वाला भागवा नहीं आता है, कर दीजिएगा ना भागफल देखिए इतनी आएगा। तो छोटा सवाल में भाग ही लगा दीजिए तो बेहतर है, इतना झोल झाल करने से बेहतर। लेकिन जैसे यहाँ बड़ा था नीचे में बहुत बड़ा था तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, ये ट्रिक लगाया जाता है। तो आपको हम दोनों तरीका से दिखा दिए। चलिए अब आइए अगला कौन शांत था बबुआ रे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब अगला शांत है दोस्तों आपका, यहाँ पर है 15/1600, यानी 4 नंबर सवाल था। 15 बटा कितने बबुआ रे, 4 नंबर सवाल आपका शांत था 15/1600। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 है तो ऊपर 15 और नीचे में 16 को 4 गुना 10 का 100, सॉरी 16 गुना 100 लिख सकते हैं। 16 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 को 100 से गुना करेंगे 16 ही 100 होगा, नहीं होगा। तो अब देखिए ऊपर में 15 है तो दोस्तों 15, ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे देखिए, 16 से 15 में भागा लगाइए। अरे 16 से 15 में भागा लगाएंगे तो कितना होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे भाग लगाइएगा भाई 16 से 15 में। पहला बार नहीं लेगा तो 0 दशमलव दे के यहाँ 1 0, अब
50 हुआ था, 16 नंबर 144 लगाइएगा, 16 नंबर 144 बचेगा कितना 6, 10 अवलभ दिए तो 0, 16 3 48, 49 50 12 बचा 120, 16 7 112 बचा 8, 0 दिए 16 5 कितना बउआ 80 खल्लास कितना आया। जब 16 से सिर्फ 15 में भाग लगाए तो इतना आया, कितना बबुआ रे 0.9 3 7 5 और नीचे में क्या बच गया था आपका 100 तो बचले नहीं रे। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है बउआ, यहाँ पे देखिए आप सभी जानते हैं अगर दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक नीचे उतना जीरो दिया जाता है, तो 1 2 3 4 यानी 4 जीरो नीचे आ जाएगा 2 3 4 तब ऊपर में। अच्छा अब आप जानते हैं कि नीचे में एक पे जितना जीरो है उधर से उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दिया जाता है, तो एक पे कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 यानी एक पे है दोस्तों 6 जीरो, तो ऊपर में उधर से 6 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ऊपर में कई गो अंक बचा, ये तो जीरो का वैल्यू खत्म हो गया, तो ऊपर बचा 93 75 यानी 5 7 3 और 9 हमको बैठाना 6 अंक के बाद दशमलव, लेकिन यहाँ 4 अंक पूरा रहा है, 2 अंक का घटी है तो जो घटी जाता है अपने मर्जी जीरो दे के पूरा दिया जाता है, 6 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव दे दीजिए। अब दशमलव के इधर कुछ नहीं बचा था, जीरो बचा, तो इस प्रकार आप भाग लगा सकते हैं। कोई लोचा है? चलिए अब अगला कौन सा सवाल शांत था बबुआ रे, तो अगला आपका सवालवा है जो शांत वाला, वो है दोस्तों 8 नंबर 6/15 वाला। कितना बबुआ 6/15 वाला, 8 नंबर वाला है दोस्तों 6/15 वाला। कितना बउआ 6/15 वाला। तो अब इसका नॉर्मल में यार भाग लगा दो, नहीं तो भोर हो जाएगा। 15 से 6 में भाग लगाइएगा तो 0 पॉइंट दीजिएगा 60 होगा, 0.4 होगा, यानी इसका दशमलव परसार कितना होगा 0.4 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए या देखते हैं, और मतलब इतना जगह में हो जाएगा। अगला है आपका, हाँ एक लास्ट सवाल तो बचले हैं, ये आपका 9 नंबर वाला था दोस्तों 35/50 जो कि शांत था। 9 नंबर वाला बचल है दोस्तों, 9 नंबर वाला 35 बटा कितना है बउआ रे 50, 50 से 35 में नहीं भाग लगा सकते, इसको ऐसे भाग लगा दीजिए। 5 है 50 और 5 7 35, ऊपर में 7 और नीचे में 10, और 10 से इसमें भाग लगाइएगा तो 0 पॉइंट दीजिएगा 70 होगा, फिर 10 7 70 यानी 0 पॉइंट कितना होगा 7 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों इसी का सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं। सवाल है दोस्तों, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब कुछ संख्या है उसका दशमलव प्रसार यानी भाग लगा के जो आंसर नहीं आता भागफल, वो हमें नीचे दिया गया है, नीचे दर्शाए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए यह निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। ओहो, मतलब जो नीचे मुझे भागफल दिया है ना दशमलव प्रसार के रूप में, उसके बारे में बतलाना है कि यह परमेय संख्या है कि नहीं है, परमेय संख्या है कि नहीं है। और p बटा क्यों के रूप की है, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए मैं समझाता हूं। देखिए सर, नीचे 3 नंबर सवाल में हमें ना कुछ दशमलव प्रसार दिया गया है और हमको बतलाना है कि दशमलव प्रसार जो है ना ये परमेय संख्या का है या नहीं। अगर परमेय संख्या का है तो, अगर परमेय संख्या का है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई भी संख्या परमेय संख्या है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परमेय संख्या को p बटा क्यों के रूप में लिखा जाता है, p बटा क्यों के रूप में लिखा जाता है। तो अगर कोई परमेय संख्या है तो इसे क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्यों ना होता निचलका वाला, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को चीज बताने वाला हूं, उसको गौर से देखिएगा फिर समझ में आएगा। अपनी मर्जी से कोई सा एक संख्या ले रहा हूं, जैसे 56 भागा 58 कर लेते हैं, या 63 कर लेते हैं, हटा ससरी 63 कर लेते हैं। कितना हुआ 63/4, और हमको बतलाना है इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो 4 से इसमें भाग लगा दीजिए, 4 एकम 4, 2 में गया 23, ऐसे वाला भाग लगा के दिखाते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हमको जरूरी भी है। 4 से भाग लगाइए 63 में, 4 एकम 4 बचा 2, 23 उतारे 4 5 कितना होगा 20, बचा 3, दशमलव दीजिएगा तो 30 होगा, फिर 4 7 कितना होगा 28, बचेगा 2, दशमलव देने 20 यानी 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों आपका आ जाएगा 15.75 आएगा। यानी इसका जो भागफल आया ना, यानी दशमलव प्रसार 5.75 आया। एक एग्जांपल और ले रहे हैं,
जैसे यहाँ पे 20/3 लिए हैं, तो 3 से इसमें भाग लगाना है, तो भाग लगाइए। 3 छके 18, बचेगा 2 दशमलव दिए 20, 3 छके कितना होगा दोस्तों, 3 छके 18, फिर 2 दशमलव दिए 20, फिर 3 छके 18, फिर 2 20, फिर 3 छके 18, मतलब दो आएगा, फिर 20 होते जाएगा, फिर उसमें और लगते जाएगा, यानी कि 6 दशमलव ना 6 दशमलव 6 6 6 6 डॉट 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 आते रहेगा ना, नहीं देख रहे रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 आ रहा है। तो इसी को कभी कभी क्या होता है सवाल वाला 6 दशमलव, जो संख्या रिपीट हो रहा है ना उस संख्या को लिख के उस पर बार या रेकरिंग लगा दिया जाता है, इसका नाम होता है दोस्तों बार या रेकरिंग, क्लास 9 का चीज है। उसी दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होगा ना उस पर बार लगा दिया जाएगा, इस तरह का रेकरिंग, तो आप समझ जाइएगा यही संख्या रिपीट हो रहा है। तो अब हमको अगर मान लीजिए हमको कोई दे देता ऐसे, अब बोलता बता तो बउआ दशमलव परसा शांत है, सॉरी ये परमे संख्या है कि वो परमे संख्या है, तो हम बोलेंगे ये परमे संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए 6.6 किसके तोड़ने से आया, किसमें किसको भाग लगाने से आया, तो 3 से 20 में भाग लगाया तब ना इतना आया है रे, तब बउआ 20/3 कौन सी है, परमे संख्या है, तो ये भी तो परमय नहीं होगा, क्योंकि इसी से तो इसमें भाग लगाए तो 6.6 का रेकरिंग आया है। तो अगर ऐसे देगा तो हम आसानी से बता सकते हैं परमे संख्या, लेकिन ऐसे दे देगा थोड़ा सा हो जाता है लोचा हो जाता है, कोई दिक्कत है, ऐसे दे देगा तो लोचा नहीं होगा। लेकिन आप जो है ना एक यहाँ पे 2 चीज सीखे, परमे संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना वो मतलब कुछ दूर में कुछ दूर भाग लगाएगा उसके बाद रुक भी जाता है, जैसे यहाँ 15.75 रुक गया, लेकिन यहाँ जब आप भाग लगाएं तो रुका नहीं चोटा, ये बार बार आ रहा है, मतलब डॉट डॉट लग गया, डॉट डॉट लग गया और डॉट डॉट लग गया, उसका रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं दोस्तों ये भी परमे संख्या का ही दशमलव प्रसार है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई संख्या से किसी में भाग लगाए हैं, किसी संख्या से किसी में भाग लगाए हैं, अगर भाग लगाने के बाद तो आराम से न्यूट्रल हो गया, रुक गया, तो वो भी परमे संख्या होगा। अगर कोई संख्या रिपीट होने लगे, जैसे मान लीजिए 3.42 रिपीट हो रहा है, मतलब 4 पे बार लगा, इसका मतलब 4 क्या होगा, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिपीट होगा तब भी दशमलव मतलब वो परमे संख्या होता है, और कुछ दूर भाग लगाने के बाद रुक जाता है तब भी वो परमे संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। अब इसके सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए पहला नंबर सवाल जो है ना वो ये वाला है, कुंची बउआ ये वाला है, यानी 3 में टोटल 3 सवाल है। पहला नंबर सवाल है दोस्तों 43.123456, कितना बउआ 123456 और 789, कुंची बउआ 789। और हमको बतलाना है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये परमे संख्या का है कि नहीं। अगर परमे संख्या का नहीं होगा तो परमे ये संख्या ना होगा भाई रे, अगर परमे संख्या का नहीं होगा ये दशमलव प्रसार तो ऊपर में का होगा। हमको बतलाना ये दशमलव प्रसार परमे है कि ऊपर में। तो सबसे पहले देखिए आप, क्या यहाँ पे मतलब भाग लगाने के बाद रुक गया है ना, जैसे दशमलव के बाद इतना अंक आया उसके बाद यानी पूरा कट गया होगा, उसके बाद आगे नहीं लगा, इसका मतलब क्या कट गया होगा, 9 के बाद अब नहीं कट पाया, मतलब पूरे कट के शेषफल 0 ला दिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या न्यूट्रल हो गया, यानी दशमलव के बाद इतना अंक के बाद न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जिससे भाग लगाया होगा ना वो 9 पे आया होगा, उसके बाद काट दिया होगा, यानी इसके बाद अब नहीं कट सकता है क्योंकि शेषफल 0 हो चुका है। तो वो इसका मतलब ये है कि ये दशमलव ये जो है ना ये परमे संख्या का दशमलव प्रसार है। किसका है, परमे संख्या का दशमलव प्रसार है। अब परमे संख्या का है तो परमे संख्या को तो आप p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। तो वही हमसे सवाल में बोला था क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम इसको इस प्रकार लिख देंगे कि कुंची बारे चूंकि यह परमे संख्या का, किसका बबुआ रे, परमे संख्या का दशमलव प्रसार है, अतः अभी आप धैर्य रखिए, अतः इसका हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा। देखिए दोस्तों ये जो किसी से भाग लगाया होगा तो 9 पे आकर न्यूट्रल हो गया होगा, 8-9 के बाद न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब है न्यूट्रल कब होता है, जब वो परमे संख्या होता है।
अब परमेय संख्या होगा तो नीचे में क्यों लिखा है, क्यों के रूप में लिखा है, इसका मतलब नीचे में क्या होगा कि या तो 2 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 भाग लगाता है ना, तो भागफल जो है न्यूट्रल हो जाता है। 2 और 5 के अलावा कोई चीज रहता है तो रिपीट मतलब न्यूट्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को हम लिख देंगे, चूंकि यह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, अतः इसका हर जो है ना वो 2 या 5 मतलब हर में 2 या 5 होगा। आइए अब अगला सवाल क्या है उसको तनी सनी के लिख लेते हैं। अगला है दोस्तों एक 0.120 ओ जीरो की संख्या बढ़ा रहा है, फिर 4 जीरो, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप गौर से यहाँ पे एक चीज देखिएगा तो आपको दिखने से लग रहा होगा कि बाप रे बाप संख्या रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट जा रहा है। पहला नंबर डॉट डॉट जाता है तो गौर से देखिए क्या संख्या रिपीट हो रहा है। संख्या रिपीट होता है तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, और संख्या रिपीट नहीं होता है तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं होता। जैसे अभी देखे थे ना 20/3 का आया था ना 6.6 का रेकरिंग, तो इस पे संख्या रिपीट हो रहा था लेकिन फिर भी 10 परमेय संख्या नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे गौर से देखिएगा तो 0.120 है मतलब 12 है, फिर 12 पे 1 जीरो है, फिर 12 पे 2 जीरो, फिर 12 पे 3 जीरो, 12 पे 4 जीरो। क्या संख्या रिपीट हो रहा है ना हो रहा है। शुरू में 12 पे के जीरो यानी 120 है, फिर 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया। इसी प्रकार संख्या बढ़ रहा है तो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता यहाँ तो बोल देते परमेय संख्या, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे परमेय संख्या नहीं है। तो ये परमेय संख्या होगा ना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यह एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, अतः इसका हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्योंकि नीचे में अगर 2 5 आएगा तो शांत हो जाता है, तो शांत वाला तो मतलब न्यूट्रल हो गया होगा, तो न्यूट्रल होता दशमलव प्रसार शांत ना हो जाता है। तो इस बात को लिख देना है। ये सब सवाल पूछे नहीं जाते दोस्तों। आइए एक नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, इसको मिटा देता हूं दोस्तों, मुझे जगह की जरूरत है, इसको अच्छा हटा रहने देते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर, कितना नंबर बउआ 3 नंबर 43.1 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से लेके यहां तक बार लगल यानी रेख लगल। इसका मतलब क्या है कि 9 तक जब कोई संख्या से ना भाग लगा रहा होगा ना तो दशमलव के बाद 9 तक आया होगा, फिर 9 के बाद 1 इसी प्रकार यहां से रिपीट होने लगा होगा। 1 1 के बाद कौन है दोस्तों 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 इसी प्रकार आने लगा होगा। इसीलिए इस 9 पे क्या यहां से लेके यहां तक क्या किया है दोस्तों रेकरिंग लगा दिया, यानी यही संख्या रिपीट हो रहा। तो हम आपको बतलाए हैं अगर रिपीट होने भी लगे यानी रेकरिंग लग जाए तो वो किसका दशमलव किस संख्या का दशमलव प्रसार होता है परमेय संख्या का। तो अब बताइए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है कि नहीं। तो परमेय संख्या का है तो बस ये ऊपर का वाला बात लिख देंगे यहाँ पे इसके नीचे में, यह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, अतः इसका हर 2 का पावर n to 5 के पावर m के रूप का होगा। अच्छा एक चीज है यहाँ पे इतना ससुरी रिपीट ना हो रहा है रे, और रिपीट होगा ना तब ये बात लिखेंगे, तब हर जो है ना हर में 2 का पावर n to 5 का पावर m नहीं आता। जैसे देखिए 20/3 है तो 6.6 आया, तो हम जानते हैं ये परमेय है, लेकिन इसका हर में 2 या 5 है ना, लेकिन फिर भी तो परमेय है। उसी प्रकार इस पर रेकरिंग लग गया, इसका मतलब इसके हर में ना 2 या 5 नहीं आता होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता होगा, लेकिन यह है कि इसका दशमलव प्रसार परमेय संख्या का ही है, लेकिन इसके हर में 2 या 5 नहीं आता होगा। सॉरी उस बात को नहीं लिखेंगे, तब इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे देखिए, लिख देंगे चूंकि यह परमेय संख्या, इसके नीचे लिखना है चूंकि यह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, लेकिन इसका हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। बस इतना बात लिखना है, चूंकि एक नीचे में चूंकि यह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, लेकिन इसका हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं हो रहा इसीलिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।